गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई हेलो एरीन्स आर केमिकली लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स। तो हेलो एरीन्स, जैसा आपको पता है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हेलोजन के साथ अटैच्ड है तो कंपाउंड को हम हेलो एरीन कहेंगे, जैसे यहाँ बेंजीन अटैच्ड है। तो रीजंस वाई हेलो एरीन्स जो हैं वो हेलो एल्केन से कम रिएक्टिव हैं, उसका फर्स्ट रीजन हम कोट कर सकते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो बेंजीन में रेजोनेंस होती है, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी रिएक्टिविटी कम क्यों है। तो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने में 2 स्ट्रक्चर्स आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। एक जिसमें आपने ये डबल बॉन्ड जो है इस पोजीशन पे ऑल्टरनेट कार्बन्स के इस तरीके से रखें, और दूसरा स्ट्रक्चर जो है उसमें आप इसका रिवर्स करेंगे। ये 2 स्ट्रक्चर्स बनाने आपके आसान है। ये Cl विद 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है तो दूसरे स्ट्रक्चर में हम जहाँ पहले सिंगल बॉन्ड थे वहां बना लेंगे। तो ये हो गया एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दूसरा। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए फिनाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्लोरीन एटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इधर आ जाएंगे तो एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे एंड दे विल कम टू दिस कार्बन एटम। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर दिया है। सो दिस इज योर बेंजीन रिंग। यहाँ अब क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड पहले था, डबल बॉन्ड, क्लोरीन, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और क्योंकि क्लोरीन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ये इलेक्ट्रॉन्स जब इधर आते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये 2 डबल बॉन्ड्स पहले से यहाँ पे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और ये रिपेल होके इस कार्बन एटम पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, हम बेंजीन रिंग बनाएंगे। यहाँ डबल बॉन्ड है, क्लोरीन, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए हैं, इस वजह से यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड पहले से है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करके इस कार्बन पे आ जाएंगे, एंड वी विल गेट द 5th स्ट्रक्चर Cl पॉजिटिव विद 4 इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं और ये वापस जाता है तो वी गेट दिस स्ट्रक्चर। सो देयर आर 5 स्ट्रक्चर्स। हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब इन स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो हेलो एरीन्स में 3 4 और 5 में कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है। देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन स्ट्रक्चर 3 4 एंड 5। तो सिंगल बॉन्ड के कंपैरेटिवली डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसलिए हेलो एरीन्स जो हैं दे आर लेस रिएक्टिव, वेयरएज इन कंपैरिजन जो आपका एल्काइल हेलाइड होता है उसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, सिंगल बॉन्ड इज इजियर टू ब्रेक। सो we can say that as a result of resonance there is delocalization of electrons on the carbon chlorine bond, जिसकी वजह से it acquires a partial double bond character. The bond cleavage in haloarenes becomes difficult, so haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reactions. So this was the first reason. Second reason is difference in hybridization state of carbon atom in the carbon halogen bond. हेलोएरीन्स में जो कार्बन एटम है
इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि हेलो एल्केन्स में जो कार्बन एटम है जो हेलोजन से अटैच्ड है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस कार्बन में s कैरेक्टर 25% है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड लॉन्गर है और आसानी से ब्रेक हो सकता है। इसकी वैल्यू 177 पिकोमीटर है। जबकि हेलो एरीन्स में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें s कैरेक्टर 33% है, ये बॉन्ड छोटा है 169 पिकोमीटर 177 के कंपैरेटिवली, और इसको ब्रेक करना मुश्किल है। शॉर्टर बॉन्ड की वजह से भी ये हेलो एल्केन से कम रिएक्टिव होते हैं। थर्ड रीजन इज पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो हेलो एल्केन्स में जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इट इज मोर पोलर 2.05 डी बाय, जबकि हेलो एरीन्स में कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेस पोलर है 1.73 डी बाय। तो इस वजह से भी पोलैरिटी कम होने की वजह से भी ये आसानी से ब्रेक नहीं होता है। फोर्थ रीजन इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन। अगर हेलो एरीन में से क्लोरीन एटम रिमूव होगा तो ये फिनाइल कार्बोकेटाइन बनाएगा जो कि स्टेबल नहीं होता, तो रिएक्टेंट एक अनस्टेबल प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इनस्टेबिलिटी की वजह से भी हेलो एरीन्स कम रिएक्टिव होते हैं। इनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड। रिपल्शन, फिफ्थ रीजन इज रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स। जो बेंजीन रिंग है, जो एरीन है, उसमें 3 डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो जब इलेक्ट्रॉन रिच आपका एरीन है तो एक नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल विच हैज इलेक्ट्रॉन्स will be repelled by these electrons in the ring, so its attack will be less prominent. तो ये 5 reasons की वजह से halo arenes are chemically less reactive than halo alkenes. Thank you. Have a nice day.